नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा ट्रांजिस्टर या बोलते हैं इसको बीजेटी, ट्रांजिस्टर या फिर उसको दूसरा नाम क्या है, बीजेटी। बीजेटी मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट जिसको हम बोलते हैं एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा वोल्टेज कंट्रोलिंग है और कौन सा करंट कंट्रोलिंग है, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पर जो है देखा हूँ मैं कि 80% लोगों ने गलत आंसर दिया है। 80% लोगों ने गलत आंसर दिया है। अब मालूम उनके ध्यान में क्या है क्या नहीं है, जानते हैं नहीं जानते हैं, अंदाज ठोके हैं। क्योंकि जो मेरा पहला दूसरा तीसरा जो कमेंट आया था इस वीडियो में, वो सारे के सारे उल्टा आंसर आया था। मुझे लगता है सबने उसी को देख के सबने आंसर दिया है, तो इसीलिए सारे के सारे आंसर आपके रॉन्ग हुए। 80% जो है आंसर आपका रॉन्ग हुआ है। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है वो करंट कंट्रोलिंग है। क्या है? करंट कंट्रोलिंग है। और जो तुम्हारा मॉसफेट है वो वोल्टेज कंट्रोलिंग है। ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टर जो है वो करंट कंट्रोलिंग है और हमारा जो मॉसफेट है वो वोल्टेज कंट्रोलिंग है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने जैसे कि आपको बताया था कि एक हम लोग चीज़ पढ़ेंगे कि पहले जो हमारे ट्रांजिस्टर आते थे उसके हम एम्पलीफायर बनाते थे, अभी भी बनते हैं। जो आप बड़े बड़े डीजे की जो आप मशीन देखेंगे उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगाया रहता है। आपको ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से दिखेगा, गोला रहता है, इसके अंदर 3 ऐसे कनेक्शन रहते हैं, वो एक ट्रांजिस्टर ही है। तो ट्रांजिस्टर हम बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो उस हर एक ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं गेन। क्या बोलते हैं? गेन। तो अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और पीएनपी में बीटा से। ये उल्टा हो सकता है, मैंने बहुत दिन हो गया मुझे पढ़े। तो उसका गेन फैक्टर अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिए। एनपीएन में अल्फ़ा से और पीएनपी में बीटा से। अब गलत है सही है आपको कमेंट करके बताना है कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा किस में डिनोट करते हैं और बीटा से किस में डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ बताया हूँ, ये सही है या गलत है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कि जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर किससे डिनोट करते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर का किससे डिनोट करते हैं। अगर ये सही रहेगा तो आप सीधा सीधा आंसर कर दोगे। इसीलिए मैं आपको ढूंढने का एक चांस दे रहा हूँ कि आप ही फाइंड करो कि अल्फ़ा से किस में डिनोट करते हैं और बीटा से किस में डिनोट करते हैं। ये आपको कमेंट करके बताने हैं, ओके। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है? चलो, हर एक एम्पलीफायर का, हर एक ट्रांजिस्टर का उसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, उसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा, जिसको हम बोलते हैं गेन फैक्टर। जितना ज़्यादा गेन रहेगा उतना ज़्यादा आपको सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। गेन हाई तो एम्पलीफिकेशन भी हाई, ओके। चलिए अब हम किस तरह से करते हैं। अब हम एक ट्रांजिस्टर को लेते हैं और उसका बनाते हैं एम्पलीफायर। क्या बनाते हैं? एम्पलीफायर। तो जैसे कि आपको मालूम है कि एम्पलीफायर बनाने के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कैपेसिटर क्या काम करता है? ये प्लस साइड होता है कि माइनस साइड होता है। इसमें भी बहुत सारे सिरामिक कैपेसिटर भी आते हैं, माइका कैपेसिटर भी आते हैं, जिसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती है और उसके दोनों टर्मिनल सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये कैसा है कैपेसिटर है? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये कैसा कैपेसिटर है आपका? ये नॉन पोलर। सिरामिक भी ऐसे इसी तरह से रहेगा और माइका कैपेसिटर भी इसी तरह से रहेगा। उसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होता, उल्टा सीधा आप कैसे भी लगा सकते हो। तो एम्पलीफायर बनाने में कैपेसिटर बहुत ही अहम रोल करता है। एक तरह का हम बोल सकते हैं कि गेट को बचाते हैं, या फिर हम इसका यूज़ करके हम मॉसफेट को या फिर ट्रांजिस्टर को सेव रखते हैं, सेफ, ठीक है। या इसके साथ में जो डिवाइस लगी रहती है उसको हम क्या करते हैं? सेफ रखते हैं। डीसी कंपोनेंट से हम बचाते हैं इसको है। अब यहाँ पर इसका एक काम क्या है कि ये
डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। मतलब इसका क्या काम है कि ये एसी के लिए लो रेजिस्टेंस हो जाता है। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस। किसके लिए? एसी के लिए। मतलब एसी इसके अंदर से आसानी से पास हो सकता है, लेकिन ये डीसी के लिए हाई रेजिस्टेंस होता है। किसके लिए? डीसी के लिए। डीसी के लिए हाई रेजिस्टेंस और एसी के लिए लो रेजिस्टेंस। मतलब इसके अंदर से एसी पास हो जाएगा लेकिन डीसी पास नहीं होता, याद रखिए। अब जो हमारा साउंड सिग्नल होता है, जो हमने यहाँ से बोल रहे हैं, वो किस तरह से आता है? वो एक एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग मतलब एसी टाइप का सिग्नल है। वो सिग्नल जैसे हम बोलते हैं कोई भी चीज़ तो किस तरह से आता है? ऐसे 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 से आएगा। ठीक है, तो ये आपको ये क्या है? एक एसी टाइप का सिग्नल है। लेकिन डीसी कैसा होता है? इस तरह से आपको प्योर डीसी बोलते हैं, जिसके आउटपुट लेवल एक समान हो। जिसके आउटपुट लेवल एक समान हो उसको हम बोलते हैं डीसी, और इसको हम बोलते हैं एसी टाइप का सिग्नल। ये सिग्नल हम एसी वोल्टेज नहीं बोले, इसको एसी टाइप का सिग्नल है। ठीक है, जो कि हम साउंड आवाज़ बोल रहे हैं मुँह से, तो एक तरह का सिग्नल वेव जनरेट हो रहा है। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, लेकिन एक तरह का वेव फॉर्म में जा रहा है ये। अगर इसमें वोल्टेज होता तो हर आदमी मर जाता यहीं पे मेरा आवाज़ सुन के। तो इसीलिए हम इसको सिग्नल बोलते हैं, सिग्नल। और इसके अंदर भी मिली वोल्ट के आसपास करंट होते हैं। मिली वोल्ट इस बोल सकते हैं आप, करंट होते हैं, क्योंकि विदाउट करंट कोई काम हो नहीं सकता, विदाउट वोल्टेज कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तो हम एम्पलीफायर किस तरह से बनाते हैं? तो एक हम ट्रांजिस्टर लेते हैं और ज़्यादातर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर किसमें? एम्पलीफायर बनाने में। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लेते हैं, हम यहाँ रेजिस्टर लगा लेते हैं और यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाते हैं इस तरह से, एनपीएन। यहाँ पर बेस के ऊपर एक रजिस्टर लगा दो, लगाना लगाओ, ना लगाना ना मत लगाओ, लेकिन कैपेसिटर लगाना है। और वहाँ पर भी ऐसे ही रजिस्टर लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो कैपेसिटर तो लगाना ही है। तो यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, वी आउट, और यहाँ से हम इनपुट देते हैं। किसके कंपेयर में? तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया? इनपुट हो गया सिग्नल, और यहाँ पर एक ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सप्लाई वोल्टेज रहेगा। 12 वोल्ट देना है तो 12 वोल्ट दो, 24 वोल्ट देना है तो 24 वोल्ट दो। जितना वोल्टेज ज़्यादा उतना एम्पलीफिकेशन फैक्टर ज़्यादा। अब देखिए, हम कोई चीज़ बोल रहे हैं वो किस फॉर्म में जा रहा है? एसी, मतलब एसी सिग्नल फॉर्म में जा रहा है। तो आपको मालूम है कैपेसिटर क्या करेगा? एसी को पास कर देगा, तो वो सिग्नल यहाँ पर आएगा। तो जैसे जैसे ये सिग्नल चेंजेस होगा, जैसे जैसे ये सिग्नल चेंजेस, इसका बेस भी उसी तरह से स्विचिंग करेगा। इसका बेस भी उसी तरह से स्विचिंग करेगा। जैसे इस तरह यहाँ पर स्विचिंग होगा, उसी तरीके से यहाँ का वोल्टेज भी चेंजेस होगा। अब कैसे होगा? जब यहाँ वोल्टेज हाई तो ये सिग्नल ग्राउंड, थोड़ा हाई रहेगा तो थोड़ा ग्राउंड करेगा, ज़्यादा हाई रहेगा ज़्यादा ग्राउंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे यहाँ पर सिग्नल बनेगा वैसे वैसे आपको आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहले हमने सिग्नल सपोज करो कि 1 वोल्ट का सिग्नल दिया था, जो करंट हमारा था, सपोज ये हमारा जो करंट है IB है। करंट जो बेस पे जा रहा है, बेस टर्मिनल है, तो इसके ऊपर जो करंट जा रहा है वो हमारा IB है। जो हम करंट यहाँ से ले रहे हैं IC, कलेक्टर से करंट जो है। ठीक है, कलेक्टर करंट कौन सा है? IC। और ये हमारा क्या है? इमीटर। यहाँ जो करंट जाएगा उसको बोलते हैं I। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? IC इक्वल टू जो करंट यहाँ का है, IB अल्फा, ये करंट होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो, अल्फा जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा IC आपका उतना बढ़ेगा। साथ अब यहाँ पर जो IB है आपका, ये तो डिपेंड करेगा, IP ये समझ लो कि कितना करंट रहेगा, ज़्यादा जो भी करंट होगा इसका, तो वो किसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? इसके गेन के ऊपर, इसका गेन। तो इसीलिए आपको बोला कि गेन फैक्टर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आउटपुट अच्छा आपको मिलेगा और उतना ही ज़्यादा एम्पलीफिकेशन आपका होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, रिलेशन इसका यही है।
IC इज इक्वल टू बीटा अरे अल्फा IB। तो ये किसके लिए है? NPN ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, आपको ये सही करना है। यहाँ पर अगर ये PNP के लिए रहेगा तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा। ठीक है, मुझे पढ़े बहुत दिन हो गया है, लेकिन आपको करेक्ट करके बताना है कि सही है या गलत। ठीक है, आपके लिए छोड़ता हूँ। अब दूसरा एक चीज़ आता है कि मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं। फ़ोन इसलिए आते हैं कि लोगों को वैल्यू जानना रहता है, सर इसके जब ये चलेगा कि नहीं चलेगा। चलो ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इक्विवेलेंट, ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इक्विवेलेंट ढूंढने से पहले हमको क्या क्या देखना होता है। सपोज करो आपके पास एक ट्रांजिस्टर है 1803 जो कि एच आउटपुट में लगता है। CRT टीवी के एच आउटपुट में आपने देखा है ये ट्रांजिस्टर लगता है। इसके जगह पे आपको दूसरा लगाना है, इसके जगह पे आपको दूसरा लगाना। आपके पास ये ट्रांजिस्टर है ही नहीं, आपका ट्रांजिस्टर नहीं है, तो क्या करोगे? अब मेरे पास ट्रांजिस्टर एक है 2310, ये भी लगता है, तो ये मेरे पास ना हो कि ये है। अब हम क्या करेंगे? अब मेरे पास ये ट्रांजिस्टर तो है लेकिन ये वाला नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? यार ये इसका डेटा सेट निकालते, इसका डेटा सेट निकालते हैं, दोनों का डेटा सेट निकालते और मैच करते। तो आप मैच क्या करोगे इसमें? जब आपको मालूम नहीं है तो मैच क्या करोगे? तो पहला आपको मैच करना है इसका VTH वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज मैच करना है? VTH वोल्टेज। VTH आपको कल बताया था VTH वोल्टेज क्या होता है, नहीं जानते हो तो पिछला वीडियो देख लो, उसमें बताया था VTH वोल्टेज क्या होता है। इसीलिए बोलता हूँ आपको वीडियो को पूरा का पूरा देखो, आधा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधा लल्लू राम हो जाओगे। ठीक है, तो VTH वोल्टेज देखना है। दूसरा वोल्टेज देखना है, ये हमारा IC है, ये हमारा C है, ये हमारा E है, ये हमारा B है। तो वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज C और E स्विचिंग करने के बाद इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना लेगा ये? तो VC वोल्टेज आपको देखना है। कौन सा वोल्टेज देखना है? VC वोल्टेज देखना। हम लोग किसी से नहीं पूछते कि इसका सर इसके जगह पे कौन सा चल जाता है, इसके जगह पे कौन सा चलता है, हमको उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ता। हमारा बेसिक क्लियर है ना, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, सब सही रहेगा। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ आपको बेसिक थ्योरी आनी चाहिए। बेसिक नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इधर उधर मुंह मारते रहोगे, कोई कुछ बताने वाला नहीं है। मैं खुद नहीं बताऊँगा तुमको, दूसरे का बताऊँ। इसीलिए जब बता रहा हूँ तो सीखिए पूरा अच्छे से। ठीक है, ये सब चीज़ें कोई बताता नहीं, कोई इंस्टीट्यूट वाला भी नहीं बताएगा आपको। तो VC वोल्टेज आपको चेक करना है। ठीक है, VC वोल्टेज चेक करना है। दूसरा बेस टू इमिटर वोल्टेज, क्या बोलेंगे हम? B वोल्टेज चेक करना है आपको। ठीक है, इतना आप चेक कर लेते हो। अगर आपको ये वोल्टेज भी चेक करना है, इसको क्या बोलेंगे? VC। ठीक है, तो ये वोल्टेज ज़्यादा मैटर करता है। ये वोल्टेज अगर दिया रहेगा, कितना दिया रहता है? 600 से 650 तक दिया रहेगा। अगर ये सही रहेगा, ये सही रहेगा तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये स्विचिंग करता है उस समय इसके क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होता है वो कितना होना चाहिए। अगर ये 600 650 ले रहा है, आप 200 लगाओगे तो भाई तो ये तो उड़ जाएगा, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब हम देखते हैं, डेटा सेट निकालते हैं, दोनों का जो हमारे पास है और जो हमारे पास नहीं है, दोनों का डेटा सेट निकालते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ मैच करना है इसमें। तो आपको ये सब चीज़ें मैच करना है। दूसरी बात और एक चीज़ दिया रहता है उसके ऊपर कि आपको, जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आपने रेगुलेटर पढ़ा है 7805। 7805 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, लेकिन आप क्या करते हो? ख़राब हुआ भाई, लगा दिया, काम ख़त्म हो गया, तेल लेने गया। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि 7805, जैसे कि 7805 के 3 लेग होते हैं, आपको मालूम है। उसके डेटा शीट में आप देखोगे मेंशन किया रहता है कि हीटसिंक अगर लगाओगे आप 7805, आपको सभी मालूम है कि ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है जिसके ऊपर 12 वोल्ट इनपुट आता है। 12 वोल्ट इनपुट है, ये ग्राउंड कर देता हूँ, ये एक आउटपुट है। ठीक है, चलो अब बंद बोलना कि सर पिन नंबर मेंशन नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, इनपुट आउटपुट ग्राउंड दे दिया हूँ, बराबर। अब यहाँ पर 12 वोल्ट का इनपुट है, आपको मालूम है, 5 वोल्ट का आउटपुट है,
7 5 12, 7 वोल्ट कहाँ जा रहा है, 7 वोल्ट कहाँ जा रहा है। अगर आप इसको करंट 1 एम्पियर देते हो, 1 एम्पियर करंट देते हैं तो चलो कोई बात नहीं, 1 एम्पियर दिए, 1 एम्पियर आउट कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन वही करंट अगर 5 एम्पियर मैं कर दूं, पहले पावर जो होता है, पावर समझते हो, पावर किसको बोलते हैं, पावर वो क्या होता है, वोल्टेज गुणे करंट, वोल्टेज गुणे करंट, पावर किसको बोलते हैं, वोल्टेज गुणे करंट। अगर वोल्टेज का हम 7 वोल्ट दिए हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 35 वोल्ट, 35 वाट, पावर को हम किस में नापते हैं, वाट में। तो 35 वाट का जो पावर है वो कहाँ जाएगा, जहाँ ये लगा रहेगा, अगर 5 एम्पियर करंट रहेगा वो तो वहाँ से आग निकलने लगेगा, आग, ठीक है। अगर हम करंट 1 एम्पियर देते हैं, 7 गुणे 1, 7 वाट, 7 वाट का पावर लॉस करेगा लेकिन हीट देगा। अब वहाँ डेटा शीट में मेंशन किया रहेगा कि अगर आप हीट सिंक लगाओगे, हीट सिंक, तो ये 2 एम्पियर तक का करंट का लोड ले लेगा, 1.5 एम्पियर तक का करंट लोड लेगा। लेकिन आप हीट सिंक नहीं लगाओगे तो 1 एम्पियर तक तो ठीक है, 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर तक ठीक है। लेकिन आप हीट सिंक लगाओगे तो कम से कम वो 1 की जगह 3 एम्पियर तक या 1.5 एम्पियर तक ले लेगा। तो वो सब चीज़ें भी आपको देखनी होती है। ये नहीं कि दिया है लगा दिया, 12 वोल्ट तो है, लेकिन आपको वहाँ पर एम्पियर भी देखना है कि करंट कितना लेगा और किस हिसाब से लेगा। हीट सिंक लगाना है तो कितना लेगा, हीट सिंक ना लगाए तो कितना लेगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर देखनी होती है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर का चैप्टर, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को हम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखा। और 7805 का हम एक तरह का हीट सिंक देख लिया किस तरह से दिया रहता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करता हूँ। ये अभी नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो कौन सा रहेगा, मॉसफेट का रहेगा, ठीक है। तो और आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसका सही आंसर आपको देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।